बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस खबर का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। अटकलें चल रही हैं कि पार्टी से नाराज चल रहे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीमार कुशवाहा का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। वहां बीजेपी के नेताओं ने जाकर उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार और गर्म हो गया है। कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलों पर नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पार्टी में आते जाते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने हाल के दिनों में कुछ ऐसे बयान दिए जिससे साफ साफ लगा कि जेडीयू से उनकी दूरियां बढ़ गई हैं। कुशवाहा की जेडीयू से दूरी का संकेत नीतीश कुमार के बयान से लगाया जा सकता है। नीतीश से जब कुशवाहा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर चौंका दिया कि वो आते जाते रहते हैं। आपको नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या बयान दे रहे हैं वो सुनवा देते हैं। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जी की करीबी बढ़ रही है सब बीजेपी से। उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए फिर आए अपने सर तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। अभी पटना में रहते ही हैं। अभी तो उनकी तबीयत खराब हमको पता चला है तो हम तो बाहर हैं, हालचाल ले लेंगे। लेकिन अब जो कोई बात आ रही है वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए तो हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं तब पक्षी में बोल रहे थे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो हमको नहीं पता। पूछ लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे आएंगे तब पूछेंगे अभी क्या मामला है। मामला क्या है स्वस्थ होने के बाद आकर पूछेंगे। नीतीश कुमार को आपने कहते हुए सुना। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज होने की वजह वो एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये फोटो दिल्ली के एम्स की है। बिहार बीजेपी के 3 नेता पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल, संजय सिंह टाइगर और योगेंद्र पासवान कुशवाहा से मिलने पहुंचे थे। ये तस्वीर सामने आने के बाद ये कहा जा रहा है कि कुशवाहा बीजेपी के करीब जा रहे हैं। अब आपको वो वजह भी बताते हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने का फैक्टर हो सकती है। कुशवाहा जेडीयू से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की 2 बड़ी वजह, 2 बड़े कारण हैं। पहला, उन्होंने अपनी पार्टी आरएलएसपी को जेडीयू में विलय किया तो उन्हें जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन संगठन में उनकी ज्यादा चलती नहीं। और दूसरा कारण है वो बिहार की महागठबंधन सरकार में डेप्यूटी सीएम या मंत्री पद चाहते थे, लेकिन उनकी ये चाहत पूरी नहीं हुई। बीजेपी कुशवाहा पर डोरे क्यों डाल रही है उसकी भी आपको वजह बता देते हैं। जाति जनगणना कराकर महागठबंधन सरकार बीजेपी को ओबीसी विरोधी साबित करना चाहती है। कुशवाहा के आने से बीजेपी को इस छवि से छुटकारा मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा साथ आए तो 2024 के चुनाव में बिहार के कुशवाहा वोट बैंक का बीजेपी को साथ मिल सकता है। जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी बिहार में एक तरह की अकेली पार्टी पड़ती नजर आ रही है और कुशवाहा के आने से उन्हें मजबूती मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा का बिहार के 3% कुशवाहा वोटर पर बड़ा असर माना जाता है। पिछले 17 साल में वो 3 बार जेडीयू छोड़ चुके हैं। 2 बार उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी भी बना चुके हैं। अब अगर एक बार फिर जेडीयू से अलग होते हैं तो वो 4थी बार जेडीयू को छोड़ेंगे। अब नीतीश के बयान से साफ है कि दूरियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन जेडीयू प्रवक्ता किसी नाराजगी से इनकार कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच एक ऐसा राजनीतिक संबंध है जो विपक्ष के नेता से के रूप में उनका सफर हो, राज्यसभा में उनका सफर हो, विधान परिषद में हो, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष का हो, तो ये निश्चित रूप से राजनीति में एक ऊंचाई और सम्मान देने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए जो लोग ऐसा कयासबाजी लगा रहे हैं वो निरर्थक और चित्तहीन। सुना आपने, निरर्थक और चित्रहीन बोल रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार की बात की जाए तो वो उपेंद्र कुशवाहा से नाराज तो हैं ही। आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने भी नीतीश के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार मौन का षड्यंत्र रच रहे हैं और सदन में बहस से भाग रहे हैं। सुधाकर ने यह भी कहा कि नीतीश राज में किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। किसानों के हित में जब सदन में मुद्दे उठाए जाते हैं, बहस की मांग की जाती है तो इस पर चर्चा नहीं की जाती और चर्चा से भाग जाते हैं।
नीतीश कुमार जी को सीधे सीधे बहस से क्यों भाग रहे हैं इस कानून को लेकर के? अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो देश के कृषि मंत्री भी रहे हैं, कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनका एक्सपर्टीज है, जैसा वो कहते हैं कि हमारा कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र में बिहार में जो समस्याएं हैं उसका समाधान कौन करेगा? अगर बहस में मैं मंडी कानून की जिसकी मांग कर रहा हूं, उस बहस में वो कह दें कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहस के जरिए बात होनी चाहिए। लेकिन मौन साधने का जो षड्यंत्र जो रच रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इस बिहार की जनता जवाब चाहती है। सरकार में बैठे हुए लोग इसको लगातार अनसुना कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे वास्तविक काम बिहार विधानसभा में मंडी कानून पर जब मैंने प्राइवेट बिल लाया वो आज तक बहस में नहीं आ पाया। इससे चिंताजनक बात नहीं हो सकती। नीतीश कुमार जी को सीधे सीधे बहस से क्यों भाग रहे हैं इस कानून को लेकर के? वो देश के कृषि मंत्री भी रहे हैं, कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं, उनका एक्सपर्टीज है, जैसा वो कहते हैं कि हमारा कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र में बिहार में जो समस्याएं हैं उसका समाधान कौन करेगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।